हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथ का पॉलिनोमियल का लेक्चर 7 शुरू करने चल रहे हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो बहुपद का मान ज्ञात करना होता है यह किसी बिंदु पर ज्ञात किया जाता है। जो हम लोग बहुपद का मान ज्ञात करते हैं किस पे ज्ञात करते हैं? किसी बिंदु पर। अब देखिए बिंदु क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे जो चर होता है वेरिएबल होता है, यहाँ पे x बराबर है, x बराबर यदि कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, तो यह एक क्या करता है, बिंदु को क्या करता है, डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, जैसे x बराबर 1, यह क्या करता है, एक बिंदु को प्रदर्शित करेगा। x बराबर 2, यह क्या करेगा, एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर मैं y बराबर a मानूं तो यह भी एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो बच्चों आप जानते हैं जो बहुपद होता है उसमें क्या होते हैं, चर होते हैं, और चर का कोई मान आपको दिया होगा और वही मान हम लोग क्या करेंगे, वहां पे उस बहुपद में रखेंगे जहां पर भी x, जैसे आपको निकालना है x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। अब बहुपद यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कोई बहुपद px है। अब वह क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 के बराबर है। अब इसका मान, इस बहुपद का मान किस पे, x बराबर 1 पे निकालना है। तो हम लोग जहां पर बेटा देखो x होगा उसके स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1, जहां जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो ये p1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 4, आपको यहाँ मिल जाएगा बेटा माइनस 3। तो अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बहुपद px का मान x बराबर 1 पे क्या आया, माइनस 3 आया। इसी प्रकार अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अब कोई बहुपद px है, अब वो क्या है, x क्यूब माइनस 27 है। अब मैं कहूं इसको ज्ञात करना है क्या, आप p4 का मान ज्ञात कीजिए, p4 का मान ज्ञात करना है। तो इसका कहने मतलब बेटा है, जहां पर देखिए अगर हम लोग देखें तो जहां पे x है वहां पे यहाँ पे क्या है, 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो वह आपका p4 का वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे देखिए p4 बराबर आपको मिल जाएगा 4 का क्यूब माइनस 27, तो 4 का क्यूब करोगे आपका आएगा 64 और माइनस 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 7 होगा और ये 37 आपको रिमेंस बचेगा। तो आपको आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किसी बिंदु पर हम बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन देखिए कुछ बहुत ही सिंपली होगा, सेम टू सेम इसी मतलब आपको बोलना है। यदि बहुपद px में, यदि बहुपद px में x बराबर a रखने पर प्राप्त pa का मान बहुपद का उस बिंदु पर मान कहलाता है। चलिए लिख लेते हैं, इसको राइट कर लेते हैं। यदि बहुपद px में x बराबर a रखने पर प्राप्त pa का मान, x बराबर a रखने पर प्राप्त pa का मान बिंदु x बराबर a पर बहुपद px का मान कहलाता है। अब ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, फिर से देख लेते हैं। देखिए यदि बहुपद px में x बराबर a रखने पर, जहां पर भी x है उसके स्थान पर क्या रखना है, a, तो जो pa का मान आएगा वही मान बिंदु x बराबर a पर उस बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे
यहाँ कोई बहुपद पी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 के क्या है बराबर है। अब मैं कहूं कि x बराबर 5 पर पी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, पी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बिंदु भी दिया है, बहुपद भी दिया है। अब इसी बिंदु पर इस बहुपद का मान आपसे पूछ रहा है, तो अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है आपको, बहुपद का मान पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, इसे आप इक्वेशन बनाकर छोड़ सकते हो या तो ऐसे ही रहने दो। अब क्या करना है, x बराबर 5 जिस पर कह रहा है वही मान ले जाकर किसमें रखना हो, x बराबर 5 पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखेंगे तो अब देखिए जहां पर भी x है उसके स्थान पर हमें क्या रखना है, 5 रखना है। तो यहाँ 5 रखेंगे P5, तो अब देखिए यहाँ अगर px था तो यह इस प्रकार परिभाषित था एक्स स्क्वायर माइनस 4, लेकिन जब यहाँ P5 आएगा तो ये किस प्रकार परिभाषित होगा 5 की स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे 5 की स्क्वायर करोगे तो आएगा आपका 25 और यहाँ आपका माइनस 4 तो आएगा 21। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 21 आया, 21 आया। ठीक है, तो आप समझ पाए। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 2, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है तो P2 का मान ज्ञात कीजिए, तो P2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर x बराबर तो करके नहीं दिया है, यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो x बराबर तो करके नहीं दिया है, लेकिन चाहे उस रूप में x बराबर कोई वैल्यू दिया हो उससे पूछे, या तो यहाँ पे बस देखिए px है तो यहाँ पे क्या कर दिया P2। तो तुलना करना आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते बेटा तो मैं आपको तुलना करना बता रहा हूँ। तुलना करने कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो देखिए बराबर होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, जो बराबर नहीं होता उसको एक दूसरे क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। यह जो प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, तुलना करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए P के स्थान पे क्या है, P है, कोष्टक के स्थान पे क्या है, कोष्टक है, लेकिन यहाँ x के स्थान पे जो है क्या 2 है, यही बराबर नहीं है, तो यहाँ पे x बराबर आपको क्या मिला, 2 मिला। अगर x बराबर 2 दिया होता तो आपको अच्छे समझ में आता कि x के स्थान पे 2 रखकर मुझे इसका वैल्यू हल कर लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे दे दिया तो आपको थोड़ी समस्या होगी, तो आप उस समस्या में उलझे न, बस यहाँ पे आपको तुलना करना होगा। अगर आप तुलना करोगे तो तुलना करना आपको मैंने अभी बताया, तो यहाँ p के स्थान पे क्या है, p है, कोष्टक के स्थान पे कोष्टक है, x के स्थान पे क्या है 2 है, तो जो बराबर नहीं होता है उसी को हम लोग बराबर कर लेते हैं, तो वही आपका तुलना करना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या, x बराबर 2 पर क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, एक क्वेश्चन फर्स्ट बनाकर आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, x बराबर 2 px में रखने पर। अब x बराबर 2 क्यों रख रहे हैं, ये तुलना करने पर आपको मिल रहा है, जहां पे x है उसके स्थान क्या है, यहाँ पे 2 है, इसलिए x बराबर 2 px में क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए 2 मिल जाएगा, p2 इक्वल टू x का वैल्यू देखिए, यहाँ जब x था तो इस प्रकार परिभाषित था, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब यहाँ पे x के स्थान 2 आ गया, तो इसमें भी जहां जहां पर आपका क्या है x है वहां पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5। तो सॉल्व करेंगे, 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये 12 होगा और एक आपका 5। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस आपको क्या मिलेगा 3, ये आपका आंसर होगा।
ये किसका आंसर होगा, बहुपद px का बिंदु x बराबर 2 पर। ठीक है बच्चों, दो एग्जाम्पल्स हुए, आप लोग अपने बुक से और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग क्या नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगली टॉपिक शुरू करते हैं। अगला हेडिंग आप बेटा बनाएंगे बहुपद का संतुष्ट होना। बहुपद का संतुष्ट होना, बहुपद का संतुष्ट होना, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सैटिस्फिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का संतुष्ट होना। अब देखिए बच्चों, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम इसके आगे बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत ही यूज होगा। जब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं समझ पाएंगे ना, बहुपद का संतुष्ट होना क्या होता है, तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो और जो बहुपद का शून्यक होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको तभी आपको समझ में आएगा जब आपको बहुपद का संतुष्ट होना समझ में आ रहेगा। तो इसलिए आप इसको भी बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद का संतुष्ट होने का मीन्स क्या है। देखिए, जब कभी भी जैसे कोई बहुपद px है, ठीक है बच्चों, कोई बहुपद क्या है px है। अब इसमें हम लोग x बराबर, जैसे अभी आप कोई बिंदु ले रहे थे ना, x बराबर कोई बिंदु आप क्या ले रहे थे, जैसे x बराबर हम यहाँ पे क्या ले लिए, a ले लिए, कोई बिंदु क्या है x बराबर a। अब यहाँ px में जब आप रखते हो तो जो pa का मान आता है, आपने कभी देखा, अभी दो एग्जाम्पल मैंने किया तो उसमें एक में 21 आया था, एक में -3 आया था आंसर। अब यही अगर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब जो बहुपद का मान है ना उस बिंदु पर वो क्या आ जाए, 0, तो यही जो कंडीशन होता है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि वह बहुपद इस मान के लिए क्या है, संतुष्ट हो रहा है। तो आप समझ पाएंगे। चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन बोलते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने मतलब बेटा यही है कि यदि कोई बहुपद अपने चर के जिस मान के लिए क्या होता है, शून्य हो जाता है, वह उस बहुपद का मतलब उस बिंदु पर संतुष्ट होना कहलाता है। चलिए हम लोग लिखते हैं, बहुपद के मान का, बहुपद के मान का शून्य होना, बहुपद का संतुष्ट होना कहलाता है। बहुपद का संतुष्ट होना कहलाता है। अब देखिए, बहुत ही सिंपली आपको लिखवाया गया है, यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुपद के मान का शून्य होना, अभी आप लोगों ने देखा बहुपद का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वही मान आपका क्या मिल जाता है, किसी बिंदु पर शून्य मिल जाता है ना, तो वही आपका, जब वही कंडीशन आपका संतुष्ट होना कहलाता है उस बहुपद का। ठीक है, जैसे अब देखिए x² - 4 है। अगर हम लोग क्या करें, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर अगर इस बहुपद का बात करें, जैसे ये बहुपद क्या है, px के बराबर है, यह बहुपद क्या है, px के बराबर है। अगर x बराबर 2 पर हम बात करें तो क्या आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, यह p2 होगा। x बराबर 2 पर px क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा और -4 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, -4, 4 -4, ये क्या मिले बेटा, 0। तो आप देख रहे हो कि यहाँ P2 क्या है,
P2 वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कहेंगे बहुपद Px x बराबर 2 पर क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। हम इसको ऐसा नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं, फिर से सुनिए, बहुपद Px x बराबर 2 पर क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल अच्छा और कर लेते हैं आपको समझने के लिए। ये देखिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, आप यहाँ Px है, एक क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं x बराबर 3 पर, अगर बात करूं तो यहाँ P3 होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 का क्यूब माइनस 27, तो ये क्या, 27 माइनस 27 आएगा, तो 0 हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, Px बराबर जो x क्यूब माइनस 27 है ना, वो x बराबर 3 पर क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए हम, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बहुपद का संतुष्ट होने का मतलब क्या होता है। आप यही बस डिफिनेशन थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुपद के मान का शून्य होना, बहुपद के मान का, जब कोई बहुपद अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका मान, अगर उसका मान क्या शून्य के बराबर प्राप्त हो जाता है ना, तो वही कंडीशन क्या बहुपद का संतुष्ट होना कहलाता है। और यहाँ पर आप दो एग्जाम्पल भी देख पा रहे हो कि x बराबर 2 पर यह बहुपद शून्य हो रहा है और x बराबर 3 पर यह बहुपद शून्य हो रहा है। तो यही हम कहेंगे, x बराबर 2 पर यह बहुपद संतुष्ट हो रहा है, x बराबर 3 पर यह बहुपद क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे जो आपका परीक्षा दृष्टिकोण से जो आपकी हेडिंग बन रही है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, अगर आप अभी समझ पाए होंगे बहुपद का संतुष्ट होना क्या होता है, तो आपको इसको समझने में बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जैसे कोई बहुपद Px होता था, जब इस पे x बराबर a आप रखते थे, x बराबर a पर बहुपद Px का मान ज्ञात करते थे, तो यहाँ पे कभी मतलब कुछ वैल्यू इसका, जैसे Pa का मान अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, मतलब 2 4 6 5 20 कुछ भी आ जाए, और यहाँ अगर Pa का मान 0 आ जाए, तो इसी तो हम लोग, जब Pa का मान 0 आएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे बहुपद क्या हो रहा है, x बराबर a पर संतुष्ट हो रहा है। जब x बराबर a पर बहुपद संतुष्ट होगा ना, तो x बराबर a जो बिंदु होता है, वो उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं वह उस बहुपद का क्या है, शून्य है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो अगेन आप देखिए, यह एक बहुपद है, x बराबर एक कोई बिंदु है, हम लोग इसी बिंदु पर बहुपद का मान निकालते थे। तो अगर ये 2 4 6 कुछ ऐसा आता था, कोई कांस्टेंट आता था, तो हम लोग उसको तो बहुपद का मान का ही ओनली नाम देते थे। लेकिन जब वही बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाता था, तो कहते थे कि उस बिंदु पर वह बहुपद क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, ऐसा हम लोग कहते थे। तो जब वही संतुष्ट होता है ना जिस बिंदु पर, तो उसी बिंदु को हम लोग उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अगर x बराबर a पर यह इसको संतुष्ट कर रहा है, तो x बराबर a इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग डिफिनेशन अब देखते हैं कैसे इसका डिफिनेशन लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे किसी बहुपद के चर का वह मान, किसी बहुपद के चर का वह मान जिसके लिए बहुपद संतुष्ट होता है, जिसके लिए बहुपद क्या होता है, संतुष्ट होता है, वह मान उस बहुपद का शून्य कहलाता है। चलिए हम लोग अब राइट कर लेते हैं। किसी बहुपद के चर का वह मान जिसके लिए
बहुपद संतुष्ट होता है, जिसके लिए बहुपद संतुष्ट होता है, वह मान उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो इसमें बच्चों देखिए सब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी बहुपद के चर का वह मान, जैसे बहुपद में आप जानते हैं x चर हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, m हो सकता है। तो जिस रूप में वह बहुपद हो, जिस चर के रूप में, तो उसी की बात किया जा रहा है। किसी बहुपद के चर का वह मान मतलब उसका कोई मान होगा, जैसे x बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए बहुपद क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। मतलब वह मान जिसके लिए बहुपद क्या हो, संतुष्ट हो। संतुष्ट होने का मतलब क्या है, उस मान के लिए बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वह मान मतलब जो इस मान का हम बात कर रहे हैं, उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे अब देखिए यहाँ बहुपद क्या है, px है। अब इसमें मैं बात करूं, एक एग्जांपल छोटा सा लो, तो x स्क्वायर माइनस क्या है, 4 है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि इस बहुपद का शून्य क्या है, शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, का शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका शून्य क्या हो सकता है। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे बहुपद px बराबर, यहाँ क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, अब इसको ज्ञात करना अभी आपको रूल होता है, बहुपद के शून्य को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको डिफिनेशन के साथ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाय डिफिनेशन मैं इसका शून्य ज्ञात करूंगा। ठीक है, बाकी आपका रूल होता है कि कैसे हम लोग शून्य को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए ये बाय डिफिनेशन मैं शून्य ज्ञात करूंगा। तो ये डिफिनेशन क्या कह रहा है, निहित चर का वह मान जिसके लिए बहुपद क्या होता है, संतुष्ट होता है। ठीक, तो निहित चर क्या है, x है। तो x का हम लोग मान देखते हैं किसके लिए संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो x बराबर जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए इंटीजर्स रखते हैं, या तो फ्रैक्शन में भी इसका हो सकता है शून्य, जो शून्य होता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर्स में होगा, फ्रैक्शन में रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हमें बेटा देखो पता है, आप भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो आपको अनुभव मिल जाएगा कि इसका शून्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे देखिए जब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 1 रखना शुरू कर रहे हैं, जीरो से भी कर सकते हो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस प्रकार आप वैल्यू रखोगे प्लस माइनस करके, जिसके लिए क्या आ जाए, हो जाएगा शून्य हो जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू, पुट का मतलब बेटा होता है रखना। ठीक है, x इक्वल टू 0, देन तब ये इसका मतलब तब है p 0 क्या आएगा, 0 स्क्वायर माइनस 4, तो आपको मिलेगा -4। आप देख रहे हो यहाँ पे जो p 0 आया ये शून्य के बराबर नहीं है, सिंस निश्चित ही जो p 0 है ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू क्या है, बोलिए 0। सो इसलिए यह इसका यह शून्य नहीं होगा। अगेन पुट, अगेन हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, लिखेंगे फॉर मतलब के लिए, किसके लिए बात किया जा रहा है, फॉर x इक्वल टू 1 के लिए। देन तब यहाँ पे देखिए फॉर का मतलब के लिए होता है, x बराबर 1 के लिए हम लोग देखते हैं कि p x का वैल्यू क्या आता है। तो p1 इक्वल टू p1 इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3, और देख रहे हो चूंकि जो यहाँ पे इसका वैल्यू है, सिंस p जो 1 का वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, इसलिए यह भी इसका शून्य नहीं होगा। फॉर x इक्वल टू -1, देन तब p माइनस 1। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा, यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे, -4 करेंगे, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 4 ही होगा, तो ये भी -3 आएगा, और ये भी आप देख रहे हो चूंकि p माइनस जो 1 है, p माइनस 1 यह भी क्या है, इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए यह भी, ये तीनों इसके शून्य
नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तीनों मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग आगे भी देखते हैं, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 2 देन तब अब देखिए P2, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या आएगा, P2 जो होगा 2 का स्क्वायर होगा -4 होगा, और ये 4 देखिए 4 -4 होगा, ये मिला के आपको 0। सिंस चूंकि P2 इक्वल टू क्या है, 0 है। बात समझ रहे हैं? P2 इक्वल टू क्या है, 0 है। सो इसलिए P2 इसलिए 2 जो 2 है, इसलिए 2 px का शून्य होगा। बात समझ में आया? या शून्य है, 2 px का शून्य है। तो डिफिनीशन से ही ये देखिए बेटा हम लोगों ने शून्य पा लिया कि इसका एक शून्य क्या है। ठीक, इसका एक शून्य क्या है, 2 है। बात समझ में आया? कोई आप लोग समस्या, अगर समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तो इसमें और आप समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे इसका एक शून्य क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। और देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बात तो ये आती है बेटा, यहाँ कंफ्यूजन जनक बात ये है कि जैसे हम लोग सर, जैसे आप पूछ सकते हो कि सर ये तो मतलब हम लोग ऐसे किए कितना हम लोग ट्रायल करेंगे, इसके शून्य कितने आ सकते हैं। अभी देखिए x और -2 रखोगे तब पर भी ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो -2 भी इसका क्या होता है, शून्य होता है। तो बात ये आती है कि किसी भी बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही रखते रहेंगे तो हम लोग तो पता है नहीं तो शून्य कितने हो सकते हैं। तो बच्चों घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुपद, किसी भी बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं। देखें, जितना बहुपद का घात होता है, घात के बराबर ही उसके शून्य को क्या होती है, संख्या होती है। घात 2 है तो उस बहुपद का शून्य 2 मिलेंगे आपको। घात अगर 3 है तो उस बहुपद का जो शून्य होगा 3 होगा। अगर घात 4 है तो उस बहुपद का शून्य जो होगा क्या होंगे, 4 संख्या, 4 के बराबर होंगे। बात समझ में आया? 4 शून्य का आपको प्राप्त होंगे। अगर बहुपद का घात n है तो उसके शून्य भी क्या मिलेंगे, n मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं, नोट में करके लिख लेते हैं। ठीक, अभी बहुपद को ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे, लेकिन यहीं पर नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि किसी बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होती है, बहुपद की घात की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो लिखो बच्चों, नोट में करके लिखिए, ध्यान आपको देना है, ध्यान दें। ठीक है, अब देखिए बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगी, कितने उसके शून्यक हो सकते हैं। एक क्या होता है, बहुपद की घात, बहुपद की घात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बहुपद के घात के बराबर हो सकते हैं। और हम लोग निश्चित ही कह सकते हैं, अत्यंतन हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए बच्चों कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक या एक घाती, रैखिक या जो एक घाती बहुपद होता है, इसके जो शून्यकों की संख्या होगी, मतलब जितने शून्यकों की संख्या कितनी होगी, के शून्यकों की संख्या क्या होगी, बराबर 1। मतलब इसकी जो एक शून्य मिलेंगे। ठीक है, और यहां पे हम लोग बात करें रैखिक या ये देखिए द्विघाती
बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होगी ए बराबर होगी 2 के। इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगी 3 होगी। इसी प्रकार आप समझ रहे हो बेटा, अगर n होंगे, अगर आपके n घाती बहुपद है तो इसके n घाती बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या बराबर आपका क्या होता है n होगा। ठीक है, आपको बेटा सदैव याद रखना है कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो जितना उसका क्या होता है घात होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जितना उसका मैक्सिमम घात होगा ना, अधिकतम घात होगा, उतने ही मानों के लिए वह क्या होता है संतुष्ट होता है। ठीक है, अगर घात 2 है तो 2 ही मानों के लिए संतुष्ट होगा, इसलिए उसके 2 ही शून्यक मिलेंगे। अगर घात 3 है तो 3 मानों के लिए संतुष्ट होगा, इसलिए उसके शून्यक क्या मिलेंगे 3 मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अभी देखें बहुपद का शून्यक क्या होता है और किसी भी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे आपको बता दिया गया। चलिए कुछ हम अब यहाँ पे हम लोग बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं उसका नियम लिखते हैं। ठीक है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, ज्ञात करना। अब देखें, टू फाइंड द zeros ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। हम लोग कैसे बहुपद का शून्यक क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसका जो रूल होता है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो बहुपद होगा सबसे पहले उसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। पहला काम क्या यहाँ करना होता है, गुणनखंड करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, गुणनखंड। फिर दूसरा काम क्या होता है, गुणनखंड के बराबर हम लोग जो उसका गुणनखंड मिलेगा उसको क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपको समझना होगा, जैसे जब फैक्टराइज हो जाता है तो उसके बराबर 0, तो हम लोग बारी बारी से उसको क्या कर सकते हैं 0 के बराबर कर सकते हैं। यहाँ से जो चर का मान प्राप्त होता है वही मान उस बहुपद का क्या कहलाता है शून्यक कहलाता है। ठीक है, वही उसका क्या होता है शून्यक होता है। तो हम लोग इसका थोड़ा सा रूल लिखते हैं। पहला जो रूल है इसका देखिए, जो रूल होगा, रूल का पहला पॉइंट, ठीक, यहाँ रूल का पहला पॉइंट है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है, प्राप्त गुणनखंड को शून्य के बराबर करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। ठीक है, जब बराबर हो जाएगा तो बराबर कर लेंगे, बराबर इसी में बेटा हम लोग जोड़ देते हैं, प्राप्त गुणनखंड को शून्य के बराबर करके हल कर लेते हैं, प्राप्त चर का मान उस बहुपद का
शून्यक होता है, उस बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए तीनों पॉइंट है। दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहली बात, बहुपद का शून्यक ज्ञात करने से पहले आपको बेटा क्या आना चाहिए, उसका गुणनखंड आना चाहिए। जब तक बहुपद का गुणनखंड नहीं कर सकते तब तक उसका शून्यक आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड आना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है आपका पॉइंट, प्राप्त गुणनखंड को शून्य के बराबर करके हल करते हैं। तो जो गुणनखंड मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग उसको px क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्राप्त चर का मान, जो भी चर का मान आएगा, ठीक है, उस बहुपद का शून्यक होता है। जो भी चर का वही मान जो चर का आ जाता है बेटा, वही उसका क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कैसे बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला देखिए x² -4, दूसरा x³ -27। ठीक है, या तो आप इसको न लिखो बेटा, x से y⁴ -16, x² + 5x + 6 और x² - 2ax + a²। ठीक है, फिफ्थ x² - 9। ठीक है बच्चों, हम लोग इतना आपको करा देते हैं एग्जाम्पल हम। ठीक है, उसके बाद आप अपने बुक से भी करने की कोशिश करेंगे। अगर न आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। इसका देखिए पहला जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले आप लिखने, ये सॉल्यूशन लिखे हैं हल। इसका जो फर्स्ट का हल है, देखिए लिखने का जो तरीका होता है बहुत ही मायने रखता है बेटा आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी आप सीखते चलेंगे कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो लिखने का तरीका स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे क्या, लेट करोगे। ये देखिए किसी के बराबर तो दिया नहीं है, तो हम लोग पहले इसको मानेंगे। लेट का मतलब होता है माना। आप मानोगे px बराबर x² -4, px बराबर क्या होगा, x² -4, ऐसा आप मान लोगे। उसके बाद आप क्या देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए लिखोगे क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए जब आप शून्य ज्ञात करोगे तो यहाँ px जो है, इसी पहले बात तो सॉरी बेटा, मैंने पहला स्टेप क्या बताया, दिए गए बहुपद का पहले आप गुणनखंड करोगे तो इसका गुणनखंड देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a² - b² हो जाएगा। तो a² - b² मतलब आप समझ रहे हो, एक ब्रैकेट में a + b होगा और एक में a - b होगा। तो जो px का मान है वही शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शून्य के बराबर है। दूसरा स्टेप कहता है कि शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को क्या करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। ये शून्य के बराबर हो जाएगा तो यहाँ इसका मान px का क्या है, x + 2 है और यहाँ क्या है, x - 2 है बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका हल करने का रूल जानते हैं, आप इधर समझ लीजिए, p × q × r × s मतलब कई लोग हों और सब का गुणा क्या है, गुणन जो है 0 के बराबर है। यदि 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग, चाहे जितने लोग हो बेटा, ठीक है, यदि सभी का गुणन फल क्या है, मल्टीप्लीकेशन क्या है, = 0 है, देन तब मैं क्या कर सकता हूँ, देन मैं p के बराबर 0 लिख सकता हूँ, q के बराबर 0 लिख सकता हूँ, r के बराबर 0, s के बराबर 0, मतलब जितने लोग भी हैं उस मल्टीप्लीकेशन में सब के बराबर हम 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर रूल अप्लाई कीजिए। देखिए यह और यह दोनों क्या मल्टीप्लाई में है और 0 के बराबर है, तो इसलिए
हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 कर सकते हैं और x माइनस 2 बराबर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए x बराबर -2 मिलेगा और x बराबर 2 मिलेगा। अतः अब देखिए जरा, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः बहुपद, थर्ड स्टेप पे जाइएगा, अतः बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 का शून्य 2 -2 है। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैं फर्स्ट एग्जांपल करा दिया। ठीक, इसी प्रकार आप सभी एग्जांपल जो दिए गए हैं आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बड़ा वीडियो आपको बेटा नहीं बनाना चाहता। ठीक है, कि इसको आगे आपको बता दिए, आप अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। जो इनमें से आपको क्वेश्चन न समझ में आए आप उसको कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, उसका सॉल्यूशन आपको वहां पे दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।